बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे निबाह हमसे, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। कसम खुदा की यही कहूँगा, कसम खुदा की यही कहूँगा, तुम्हारे बिन मैं ना जी सकूँगा, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 1 हिंदी का पेडागोगी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र, जिसका चैप्टर 1 है ये आपका, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भाषा अधिगम एवं अर्जन। अधिगम और अर्जन, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो अधिगम होता है, और जब उसे हम अर्जित, अर्जित का मतलब होता है जो वातावरण में जो है और उससे जब हम सीखते हैं तो वही अर्जन कहलाता है। आइए देखिएगा, भाषा जो होता है वह एक संचार का माध्यम होता है। यानी सिंपल से बात करते हैं कि भाषा है क्या, तो भाषा जो होती है वह हमारे अंदर की जो अभिव्यक्ति होती है, जो हमारे अंदर की जो एक भावना होती है या इमोशन होता है, उसे बाहर लाने का ये काम करता है। और भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो भाषा, खासकर हिंदी की अगर बात करते हैं तो आप सभी को पता ही है कि इसमें स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, और सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो अक्षर होते हैं, जो कि टोटल अक्षर अगर हिंदी में बात करते हैं आप तो वो 52 होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, और उसमें और बहुत सारे चीज होते हैं, अंतस्थ होते हैं, उष्म होते हैं, ये सारी चीज जो हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो अभी देखिएगा, तो भाषा जनरली भाषा, अब यहां सवाल उठता है कि जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो भाषा के पास 4 कौशले होते हैं। पहला कौशल है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। यानी भाषा सीखने की जो प्रक्रिया चलती है इसी माध्यम से चलती है। हम लोग पहले सुनते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो कैसे भाषा बोलना सीख जाता है, तो भाषा सीखना शुरू करता है वह अपने बड़ों का अनुकरण करके, उसका अभ्यास करके और उसका पुनरावृत्ति करके। दूसरी बात समझिएगा, एक बच्चे का जब जन्म होता है और जिस प्रकार के वह समृद्ध वातावरण में रहता है, जिस प्रकार के वह भाषिक वातावरण में रहता है, उसी के अनुरूप वह जो होता है वह अनुकरण करके उसको बोलने का, सबसे पहले वह सुना और सुनने के बाद बोलना शुरू किया, बोलने के बाद पढ़ना शुरू किया और सबसे अंत में लिखना। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के 4 कौशल में से सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किसकी होती है, तो वह सुनने की होती है, और सबसे अंत में जो होती है लिखने, यानी सबसे कठिन जो कार्य होता है वो लिखने वाला कार्य होता है। अब यहां से कई बार सीटेट ने पूछा है रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव, यानी हम कौन सी जो भाषा का जो एक कौशल है जिसे हम क्या करते हैं, ग्रहण करते, ग्रहणात्मक कौशल कौन से है, यानी जिसे हम अपने अंदर प्रवेश करवाते हैं, तो वो है हमारा सुनना और पढ़ना। चूंकि हम सुनकर किसी चीज को अपने अंदर लाते हैं और पढ़कर भी हम उसे ग्रहण करते हैं, तो ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे सुनना और पढ़ना। लेकिन जो हमारा बोलना और लिखना है, हम किसी भी चीज को व्यक्त करना चाहते हैं तो बोलकर कर देते हैं या लिख कर करते हैं, तो अभिव्यक्तात्मक जो कौशल है वह बोलना और लिखना। अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कतें होती है तो आप कोडिंग से कर ले सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और एक गैप करके आप रखेंगे, जैसे सुनना और बोलना को गैप कीजिए, सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक हो जाएगा, और बोलना और लिखना जो आपका अभिव्यक्तात्मक। तो इस तरीके से आप कोडिंग रखेंगे गैप वाला, तो आपको कभी भी एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होंगे। उसके बाद सुनिएगा, भाषा कौशल को अगर विकसित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखा दें, हिंदी सिखा दें, तो कैसे सिखाएंगे, तो सबसे पहला उसके लिए समृद्ध वातावरण की जरूरत होगी। समृद्ध वातावरण एक ऐसा जगह जहां पे वातावरण ऐसा हो जहां भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। दूसरी बात, बच्चों को वैसे गतिविधियों में शामिल करवा दीजिए जहां पे भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता हो, और उसे समूह में जाने का मौका दिया जाए ताकि अगल बगल के बच्चों से वह भाषा को सीख सके। खेल के मैदान में भेजिए, आसपास के बच्चों के साथ जाएगा, और अपने घर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उसे बात करने का मौका दे, और आप भी बात करने का उसे ज्यादा मौका दे। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल फोन
उसे थमा दे और बच्चा उसी में गूंगा बन के रह जाए। तो उसे घर से बाहर निकालिए, या माता पिता का भी कर्तव्य होता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उसके सामने शब्दों का प्रयोग किया जाए, ताकि बच्चे उसे सुने और बोलने का अभ्यास करें। जिस घर में जितने ज्यादा सदस्य होते हैं, उस घर के बच्चे उतने ज्यादा बोलना जल्दी शुरू कर देते हैं। तो बोलने की प्रक्रिया जो होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो अर्जित संपत्ति है। ये हमारे जो है माता पिता से वह हिंदी या अंग्रेजी लेकर नहीं आता, उसको जिस प्रकार के वातावरण मिलता है उसी प्रकार के भाषा को बोलना शुरू कर देता है। लेकिन नोम चॉम्स्की जो है वो कहते हैं कि भाषा जो है वह एक ऐसी संपत्ति है जो हमें माता पिता से प्राप्त होती है। वो किस माध्यम से? तो माता पिता के माध्यम से हमारे अंदर एक लैड, एक यंत्र आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। और वह जो होती है यंत्र, उसी के माध्यम से बच्चे जो होते हैं जिस माहौल में जाते हैं उसी प्रकार के भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं। और इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है, आप एक कहानी सुने होंगे कि जब बच्चे, एक छोटे से बच्चे को जब जंगल में भेड़ उठाकर ले गया था, तो और जब वह 16 वर्षों के बाद प्रथम बार मनुष्य के मुख का दर्शन किया था, तो वह जो था उस समय वह भेड़ जैसा या जंगली जानवरों जैसा बोलता था, दोनों हाथ और पैर से वह चलने का काम करता, तो उसी तरीके से वह खाना खाता था, यानी घास फूस, और उसी प्रकार से पूरी तरह व्यवहार करता था। अगर उसके पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं होता नोम चॉम्स्की के अनुसार, तो वह बच्चा कभी भी बोल नहीं पाता। क्योंकि आप किसी भी जानवर को ले आते हैं, अगर उसे कितना भी प्रैक्टिस करा ले, क्या वो बोल पाता है भाषा? तो नहीं। तो जब उस बच्चे को ट्रेनिंग दी गई, प्रॉपर माहौल दिया गया, तो बच्चा जो बोलना तो सीखा, लेकिन याद रखिएगा, अगर उसे लंबे समय तक, आपको पता है कि लंबे समय तक अगर बच्चे को भाषा के माहौल से दूर रखा जाएगा, तो उसे फिर सीखने की जो प्रक्रिया होगा बाधित होगा, और वह उतना भाषा नहीं सीख पाएगा जितना वह अगर जन्म के बाद उस माहौल में सीख पाएगा। आप सभी को पता भी होगा अच्छी तरीके से कि भाषा की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति जो होती है सीखने की, वह कब होती है? तो भाषा सीखने की सबसे तीव्र प्रक्रिया जो होती है हमारे, वह होती है किस अवस्था में होती है? वह आपको हम ऑप्शन देते हैं, शैशवावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, और आपका किशोरावस्था होती है। कौन सी होती है? तो चूंकि आप जानते हैं कि शारीरिक विकास सबसे तेज गति से जो शैशवावस्था में होती है, और भाषा सीखने की सबसे तीव्र गति जो होती है वह होता है पूर्व बाल्यावस्था में, जिसे हम लोग प्री चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि उस समय बच्चे का जो उम्र होता है पूर्व बाल्यावस्था में, वह जनरली माना जाता है वह जन्म से लेके 2 साल तो शैशवावस्था होती है, और 2 साल से लेके जो 6 साल का उम्र होता है वह पूर्व बाल्यावस्था का माना जाता है। और उसी समय क्योंकि बच्चे जो होते हैं उस समय ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, नए वातावरण में जाते हैं, और उस समय ज्यादा से ज्यादा वो सीखने के लिए लालायित करते हैं। लेकिन वहां पे एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, उस समय बच्चा जो होता है काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और बच्चे को मन में बहुत तरह के प्रश्न आते रहते हैं, और उस प्रश्न को अगर जवाब उसके माता पिता के द्वारा किसी भी माध्यम से दे दिया जाए, तो वह बच्चे और ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, और जिससे भाषा अर्जन बड़ी तेजी से हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज है कि अगर घर का वातावरण में कई भाषाओं का प्रयोग किया जाए, सीटेट में क्वेश्चन डाला भी गया है कि अगर घर के वातावरण जो इसमें अगर माता पिता या घर के लोग 2 भाषा या 2 से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो फिर बच्चे को वह भाषा सीखने में दिक्कतें आ जाती है। इसलिए घर का जो वातावरण होना चाहिए वह एक ही भाषा में होना चाहिए, ताकि बच्चे जल्दी से आसानी से सीख सके। मान लीजिए माता अगर हिंदी बोलती है, पिता अंग्रेजी बोलते हैं, अगर घर में ज्यादा वक्त, तो बच्चे जो होगा उसका भाषा विकास का क्रम जो होगा वह काफी देर से होगा, और एक टूट सी जाएगी प्रक्रिया। तो घर में माता पिता दोनों अलग अलग भाषाओं का अगर प्रयोग करते हैं, तो भाषा विकास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों के सामने कम से कम एक ही भाषा का प्रयोग करें। भाषा के 3 रूप होते हैं, ऐसे होते तो बहुत सारे, लेकिन जनरली 3 रूप होते हैं। मौखिक, मौखिक का मतलब होता है जिसमें आप बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, लिखित में लिख कर करते हैं। और सांकेतिक, सांकेतिक जो होता है उसमें जो होते हैं उसमें संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे आप जब रेलवे क्रॉसिंग पे जाते हैं तो वहां पे क्रॉस का साइन रहता है, इसका मतलब रुकने का साइन होता है, तो वो सांकेतिक है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है, अनुकरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, और पुनरावृत्ति के द्वारा।
भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो भाषा अधिगम एवं अर्जन के तहत हम आज देखते हैं भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु को आगे देख रहे हैं। आइए सबसे पहले समझिएगा कि भाषा अधिगम यानी भाषा सीखना जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। तो पहली बात समझिएगा कि जो भाषा होती है वह निरंतर परिवर्तनशील होता है। ऐसा नहीं कि जीवन में एक बार एक भाषा को सीख लिया सब खत्म हो गया। यह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है, जो दुनिया में कहीं भी चले जाएगा भाषा आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपके ही घर में और आपके देश में भाषा बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती है। तो सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है। जटिलता से सरलता की ओर ये जाती है। लेकिन एक याद रखिएगा कि भाषा जो होती है अधिगम सीखने की प्रक्रिया, वह संयुक्त परिवार में भाषा विकास अच्छा होता है। अगर आपको संयुक्त परिवार की जानकारी नहीं है तो मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का। उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरीके से डाला है परिवार और मित्र यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसमें मैंने परिवार के बारे में पूरा जानकारी दिया, तो मैं आशा करता हूं कि आप वहां से वीडियो देख लेंगे। अगला है भाषा विकास की शुरुआत कब होती है। तो भाषा विकास देखो, बच्चे का जब जन्म हो जाता है, चूंकि बच्चे 9 महीने 10 दिन तक माँ के गर्भ में रहते हैं, या 40 सप्ताह, या बोल सकते हो अगर दिन में बोले तो 280 दिन माँ के गर्भ में रहती है। तो वहां पे तो बच्चे का जो वातावरण होते हैं वह तरल पदार्थ होते हैं, और वहां पे माँ के आंतरिक जो वातावरण होते हैं उसी से वो हर चीज अपने प्राप्त करते हैं। लेकिन वहां पे भाषा का माहौल नहीं होता है। तो बच्चे जब बाहरी दुनिया में आते हैं 9 महीने 10 दिन के बाद, जब जन्म हो जाता है, तो उसी समय से बच्चे सभी के हाव भाव को सीखना शुरू कर देते हैं। यानी भाषा विकास की शुरुआत जो होती है बच्चे में जन्म के समय से ही हो जाती है। भाषा कैसी संपत्ति है। तो भाषा सिंपल सी बात कीजिएगा अर्जित संपत्ति है, जो अर्जन किया जाता है, एक्वायर्ड की जाती है। एक जो कहां से की जाती है, तो वातावरण से की जाती है। वो घर से पहला जो बच्चे का जो शिक्षा होती है शुरुआत, वह घर से होती है, परिवार से होती है। और उसमें पहली जो शिक्षिका या शिक्षक होता है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि अधिकांश समय बच्चे का माँ के पास गुजरता है। ये पैतृक संपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, नोम चॉम्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए मनुष्य में एक यंत्र पाया जाता है, लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिगम यंत्र, और जिसके माध्यम से बच्चे भाषा सीखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे जो होते हैं, अगर सभी प्रकार के जो जातियां हैं उन सबको भाषा बोलने आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा केवल मनुष्य में होता है। बच्चा स्कूल में कुछ शब्द लेकर जाते हैं, यह शब्द कहां से सीखता है, परिवार से सीखता है। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे कोड़ी स्लेट नहीं होता है, बच्चा खाली स्लेट नहीं होता है, वह पहले से ही घर परिवार से कुछ शब्दों को, कुछ ज्ञान को लेकर जाता है। इसलिए आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं एक टीचर के रूप में, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चा आपके जो सामने बैठा हुआ उसे पता है। इसीलिए आप जब पढ़ाए तो आसपास और उसके रियल जीवन से जोड़कर ही पढ़ाने का प्रयास करें। अगर आप नए सब्सक्राइबर है और वीडियो अच्छी लगी है तब, नहीं लगी है तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट लेकर आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।